नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की है। कब यात्रा करते हैं, किस प्रकार की यात्रा की है, वियतनाम और भारत के बीच कितने समझौते होते हैं, इन बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है यात्राओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं। बात करें वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर की, तो इनका जो नाम है वो क्या नाम है, तो फाम मिन चिन इनका नाम है। इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की है। 30 जुलाई 1 अगस्त 2024 के बीच इन्होंने यात्रा की है। दो प्रकार की यात्राएं होती हैं, एक तो राजकीय यात्रा होती है, एक आधिकारिक यात्रा होती है। इसको राजकीय यात्रा को स्टेट विजिट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो स्टेट विजिट बोलते हैं। और एक होती है ऑफिशियल विजिट, ऑफिशियल विजिट होती है। एक क्या होती है, तो ऑफिशियल विजिट होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में आधिकारिक यात्रा। तो आधिकारिक यात्रा क्या होती है और राजकीय यात्रा क्या होती है, तो पहले बात करते हैं राजकीय यात्रा की। तो राजकीय यात्रा वो होती है जिस देश की यात्रा करता है कोई भी शासनाध्यक्ष, तो उसमें आमंत्रण पे जाता है, तो ये होती है राजकीय यात्रा। और ये राजकीय यात्रा जो होती है, जो भी जाता है शासनाध्यक्ष, तो जिस देश में जाता है वो उसका जो जितना भी खर्चा होता है वो उस देश वो पे करता है। अगर बात करें ऑफिशियल विजिट की, तो ऑफिशियल विजिट जो होता है, आधिकारिक यात्रा, ये जो जाता है तो अपने जो देश में यात्रा करता है और उससे संबंध अच्छे बनाने हो, व्यापार वगैरह की जो बातें करनी होती, तो ऑफिशियल विजिट पे जाता है। तो इस प्रकार की दो प्रकार की यात्राएं होती हैं, एक स्टेट विजिट होती है, एक ऑफिशियल विजिट होती है। तो याद रखिएगा, कब से कब तक यात्रा करते, 30 जुलाई 1 अगस्त 2024 के बीच इन्होंने यात्रा की। कौन सी यात्रा की, राजकीय यात्रा की। याद रखिए, इनका नाम याद रखिए, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो फाम मिन चिन इनका नाम है, याद रखिएगा। और ये जब यात्रा पे आए हैं तो इनको जो है इनके साथ कुछ अधिकारी भी आए। देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, जब भी कोई शासनाध्यक्ष भारत आता है या अपना ही यहाँ का कोई शासनाध्यक्ष बाहर जाता है कोई यात्रा पे, तो उनके साथ एक दल जाता है, अधिकारी दल जाता है। तो इसमें शिष्टमंडल में कई मंत्री भी आए थे इनके साथ, और उप मंत्री भी थे और उद्यमी भी थे। तो इनके साथ ये शिष्टमंडल में ये लोग शामिल थे, याद रखिए, मंत्री भी थे, उप मंत्री भी थे और उद्यमी भी थे। तो इनके साथ ही आए थे जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर बात करते हैं 30 जुलाई को जो है दिल्ली हवाई अड्डे पे पहुँचे, और दिल्ली हवाई अड्डे पर अगवानी किसने की है, तो ये भी पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें अगवानी की, तो विदेश राज्य मंत्री हैं, क्या है, पवित्रा मार्गरेटा इनका नाम है, याद रखिए, इन्होंने अगवानी की है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर यात्रा पे आए हैं, उन्होंने जो है वियतनाम के प्रेसिडेंट की प्रतिमा पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की है। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था हो चिन मिन इनका नाम था। इन पे जो है पुष्पांजलि अर्पित की है। फिर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद ये किससे मिले, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री का नाम याद रखिएगा, एस जयशंकर। उसके बाद जो मिले उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, इनसे मुलाकात होती है। फिर आगे बात करते हैं राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से 1 अगस्त को इनका स्वागत किया गया। जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर यात्रा पे आए हैं उनका स्वागत किया गया, और स्वागत करने के बाद जो है सीधे कहाँ गए, राजघाट, जो किसकी समाधि है, महात्मा गांधी की समाधि पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की है। किसने, तो वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब भी कोई शासनाध्यक्ष आता है अपने भारत, तो राजघाट पे पुष्पांजलि अर्पित करता है, उसके बाद ही वार्ताएं जो दोनों देशों के बीच स्टार्ट होती हैं। तो याद रखिएगा, पहले उनका स्वागत किया गया 1 अगस्त को, कहाँ पे, तो राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से। फिर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है राजघाट पर, महात्मा गांधी की समाधि पर। फिर उन्होंने जो है यात्रा पर जो दोनों पक्षों में बातें होती हैं, फिर स्टार्ट होती है बात। आगे बात करते हैं क्या बातें होती हैं दोनों देशों के बीच। तो इनकी जो बातें हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या फाम चिन मिन इनका नाम है, इनके दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं। कहाँ पे वार्ताएं होती हैं, तो हैदराबाद हाउस में इन लोगों की वार्ताएं हुई हैं। अब वार्ताओं में क्या होता है, तो हमेशा मैंने बताया है कि वार्ताओं में व्यापार से रिलेटेड भी होगा, निवेश से रिलेटेड भी होगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं दोनों देशों के, उन पर भी बातें होती हैं। तो वार्ताएं होती हैं, तो उसमें सभी प्रकार की वार्ताएं होती हैं। तो याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण वार्ता ये हुई, हिंद प्रशांत के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोनों पक्षों ने लिया है। तो ये वार्ता जो है महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो वार्ता है ये इसमें, वो दक्षिण पूर्व एशिया में संयुक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वियतनाम को $30 करोड़
का ऋण सुविधा प्रदान करने की सहमति किसने दी? तो भारत ने दी। कितना रुपए दिया है ऋण देने की बात की है सहमति में? तो 30 करोड़ डॉलर, याद रखिए। लगभग इंडियन रुपये में अगर देखा जाए तो 25 करोड़ लगभग रुपए बनता जाके, याद रखिएगा। तो इतना जो है ऋण किसको दिया जाएगा भारत की ओर से? तो ये जो है वियतनाम को दिया जाएगा। ये जो है वार्ता महत्वपूर्ण रही है, याद रखिएगा। इन वार्ताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण जो वार्ता रही है वो 30 करोड़ डॉलर ऋण देने की बात किसने की है? भारत ने की है। किसको? वियतनाम को। तो याद रखिएगा ये सहमति हुई है भारत और वियतनाम के बीच, याद रखिए। अगर बात करें वियतनाम में नाहा ट्रंग स्थित टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया है, याद रखिएगा। कहाँ किसका उद्घाटन किया है ये भी याद रखिए, और कहाँ पे उद्घाटन किया है तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं दोनों पक्षों में जो वार्ताएं हुई हैं उस पर कितने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये जो है 6 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब पूछ लिया जाएगा वियतनाम और भारत के बीच कितने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए? तो 6, याद रखिए। 6 पे साइन किए गए हैं, याद रखिए, सहमति पत्र पर। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। जिसमें से जो 6 हस्ताक्षर किए गए सहमति पत्र पर, उस पर जो है अंतिम रूप जो है 3 जो है दस्तावेजों पर अंतिम रूप भी दिया गया, याद रखिए। ये भी याद रखिए 3 अंतिम रूप दिया गया। इनके बात करते हैं 2024-2028 तक जो है व्यापार रणनीति की साझेदारी पर विदेश मंत्रियों ने ही हस्ताक्षर किए, याद रखिए। केवल विदेश मंत्रियों ने ही हस्ताक्षर किए, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं दोनों देशों के बीच जो वार्ताएं हुई है उसमें क्या सहयोग की बात की गई है? तो इसमें जो की गई है वो मणिपुर स्थित सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हनोई स्थित वियतनाम एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के बीच सहयोग की बात की गई है। फिर रेडियो टेलीविज़न के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती नई दिल्ली, वॉइस ऑफ वियतनाम हनोई के बीच सहयोग में सहमति पत्र पर जो है शामिल है। इसमें जो 6 सहमति पत्र में हस्ताक्षर किए गए उसमें ही ये शामिल है, याद रखिएगा। किस पे सहयोग की बात की गई है? तो ये जो है नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी नाम भी पूछ लेगा और पूछ लेगा ये किस यात्रा में और किन देशों के बीच जो है सहमति पत्र पर हस्ताक्षर में शामिल है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं 6 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुआ, किन के बीच सहयोग की भी बात हो गई। जब इनकी जाने की बारी होती है तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे भी मुलाकात की है। कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है इन्होंने जाते समय, याद रखिएगा। और भारत की विषय में बात करें तो भारत ने जो है एक युद्धपोत INS कृपाण जो है वियतनाम को जुलाई 2023 में जो है उपहार में दिया था, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में इसको उपहार में दिया था, नाम याद रखिए, INS कृपाण। फिर बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में कुछ तेल अन्वेषण परियोजनाएं भी भारत के पक्ष में है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है जो प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के क्या नाम है, कब यात्रा करते हैं, किस प्रकार की यात्रा की है और क्या समझौते हुए, कितने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं और किन के भी सहयोग की बात की गई है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।